नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत राजस्थान से होती है। राजस्थान में जैसलमेर शहर है, वहाँ पर एक माधव सिंह नाम का शख्स था, जिसकी कि ये लोहे बनाने की जो है दुकान थी, जैसे कि फैब्रिकेशन की दुकान होती है, लोहे का काम वगैरह करता है, गेट वगैरह लोहे का बनाना, इस प्रकार से माधव का काम होता है। अब माधव सिंह की उम्र के बारे में बताऊं तो करीब 35 साल के आसपास उसकी उम्र थी। और माधव के पास पैसा ठीक ठाक था, अच्छा खासा पैसा वो कमा लेता था। और माधव की पत्नी होती है जिसका नाम अनीता देवी होता है। अनीता देवी दोस्तों 24 साल उसकी उम्र होती है, मतलब माधव से काफ़ी छोटी रहती है। अब माधव सिंह की दोस्तों ये दूसरी बीवी थी। पहली बीवी से इसका तलाक हो गया था। पहली बीवी से जो है इसके कुछ लड़ाई झगड़े होते थे, तलाक हो गया था, जिस कारण इसने दूसरी शादी करी थी। अब दोस्तों, इसकी जो ये दूसरी बीवी है अनीता, ये गांव की होती है और ये बहुत गरीब परिवार से होती है। वहाँ से जो है ये उसको लेके आया था। अब वहाँ ये शादी करने के बाद दोस्तों करीब इधर 1.5 साल हो जाते हैं, लेकिन अभी तक दोस्तों इन दोनों की कोई औलाद नहीं होती है। और माधव जो है दिन भर अपनी दुकान पर रहता था, और सुबह जाता था तो रात में ही आता था। कई बार दिन में खाना खाने आता था, नहीं तो घर से ही लंच ले जाता था, मतलब टिफिन ले जाता था। अब दोस्तों इधर पर माधव की थोड़ी सी आदत खराब थी। माधव सिंह जो है शाम को शराब पिया करता था। वो शराब पीने के बाद सो जाता था, मतलब कुछ अनीता देवी की भी इच्छाएं होती वो पूरी नहीं कर पाता था। और जैसे जैसे क्योंकि उम्र भी बढ़ रही थी माधव की। और इधर पर दोस्तों ये अनीता को बाहर नहीं निकलने देता था, मतलब ये जो है घर से बाहर नहीं निकलेगी, जो भी इसको चाहिए घर पर मिल जाता था। ये जाएगी तो अपने पति के साथ ही जाएगी अकेली, यहाँ तक कि वो सब्जी लेने भी बाहर या रोड पर जो ठेले वाला आता है दोस्तों, उससे भी सब्जी नहीं ले सकती थी। इस प्रकार से माधव जो है उसको कंट्रोल में रखता था। इतनी ज़्यादा उसने बंदी से लगा के रखी थी। अब लेकिन अनीता देवी की भी ख्वाहिशें होती और अनीता देवी जो है अच्छे से सज सवर कर रहती थी और उसको घूमना फिरना काफ़ी पसंद होता था। लेकिन माधव उसको मना कर देता था, और कुछ बोलती थी अनीता देवी उसको तो माधव उसको डांट देता था, हाथ भी उठा देता था। अब इस प्रकार से चलता रहता है दोस्तों। अब माधव सिंह की दुकान पर एक नौकर होता है जो कि काम करने के लिए इसने रखा था। वो नौकर नौकरी छोड़ के चले जाता है। अब जब नौकरी छोड़ के जाता है तो माधव फिर नया लड़का कोई देखता है, कि क्योंकि एक ना एक तो लड़का होना चाहिए, अकेले माधव की बस की बात नहीं है। अब माधव सिंह को एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम होता है चंदू। चंदू उसको बोलते हैं, उसका मेन नाम जो होता है दोस्तों चंद्र प्रकाश होता है। वो चंद्र प्रकाश की उम्र के बारे में बताऊं तो दोस्तों अभी उसकी एज जो है 26 साल की होता है। अच्छा मेहनती लड़का होता है और अच्छे से उसको काम भी आता है। अब माधव उसको नौकरी पे चंदू को रख लेता है। जब नौकरी पे रखता है, वो देखता है कि चंदू काफ़ी मेहनती है, काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। वो ग्राहक भी जो है मतलब उससे खुश रहते थे। तो इधर माधव काफ़ी खुश होता है चंदू से, मतलब बोलता है कि यार तू बहुत बढ़िया लड़का है। इसके पहले जो लड़का था वो तो ना तो काम धंधा सही से करता था, मन भी नहीं लगता था, और सही काम भी उसको नहीं आता था। तो इधर पर चंदू पे काफ़ी भरोसा करने लगा दोस्तों ये। अब कई बार क्या होता था, ये टिफ़िन लाना भूल जाता था तो माधव बोलता था कि चंदू एक काम कर, मैं दुकान देख रहा हूँ, तो जल्दी से मेरे घर जा। घर ज़्यादा दूरी पे नहीं होता दोस्तों, करीब 5 मिनट लगते हैं बस जाने में। तू जल्दी से जा, मेरी गाड़ी ले जा, और मैं जल्दी से, मेरी बीवी होगी, मैं उसको फ़ोन कर दे रहा हूँ, वो तो उसको टिफ़िन दे देगी। अब इस प्रकार से दोस्तों ये उसके घर जाता है, घंटी बजाता है और बोलता भाभी जी मुझको टिफ़िन चाहिए। उसकी बीवी टिफ़िन दे देती है। अब इस प्रकार से दोस्तों चलते रहता है। अब अनीता भी जो है चंदू को जानने लगी थी, और अनीता को जो है चंदू कहीं ना कहीं अच्छा लगता था, उससे अच्छे से बात करता था। जब भी भले वो 2 मिनट के लिए घर पर आए, लेकिन अच्छे से बात करता था। अब कई बार ये जो है माधव सिंह दोस्तों कुछ काम से शहर जाता था। ये पास ही में इसका एक और गांव होता है जहाँ पर इसके माँ बाप रहा करते थे और इसके भाई रहा करता था, मतलब इसका बड़ा भाई रहा करता था। अब दोस्तों इसके माँ बाप और जो भाई है वहाँ पर खेती किसानी करते थे, लेकिन ये जैसलमेर इधर दुकान खोलकर अलग ही रहता था। और इधर अनीता देवी जो है दोस्तों, अनीता देवी से घर वालों को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी माधव के। कई बार जो है इनकी नोक-झोंक भी हुई है। तो इधर पर ये माधव क्या है कि कभी घर भी जाना होता था तो अकेले जाता था, सुबह जाता था शाम को आ जाता था। ज़्यादा दूरी पर इसका घर नहीं होता है, उधर ही से जो है 1 घंटे का रास्ता होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों माधव अपनी बीवी को नहीं ले जाता था, क्योंकि उसकी बीवी वैसे भी जाना पसंद नहीं करती थी। अनीता देवी बोलती थी कि तुम ही जाओ अपने माँ बाप के पास, मुझे नहीं जाना है। तो इस बात को लेकर भी माधव सिंह काफ़ी गुस्सा रहता था अपनी पत्नी से। तो वो भी बोलता था कि मैं तुझको घर से बाहर भी नहीं निकलने दूंगा। तो ये कुछ दोनों दोस्तों मियाँ बीवी में चलते रहता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, इधर जो है ये जब इस प्रकार से अपने माँ बाप से मिलने जाता है माधव सिंह,
तो इधर ये बोलता है कि दुकान संभाल लेना चंदू, मैं थोड़ा सा शाम हो जाएगी मुझको आते आते। तो इधर पर दोस्तों चंदू बोलता है बिल्कुल साहब आप तो जाइए, तो ये दुकान वगैरह सब संभालता है। अब दुकान शाम को बंद करने का समय हो जाता है, लेकिन माधव घर नहीं पहुंचता है। तो इधर ये फ़ोन पर बोलता है माधव चंदू को कि चंदू एक काम कर, तू चाबी मेरे घर पर दे दे और जो भी पैसे वगैरह आज के आए होंगे वो भी तू मेरी पत्नी को दे देना। तो इधर पर दोस्तों चंदू जाता है उसके घर पर, बोलता है कि ठीक है मालिक। चंदू जाता है, उस दरवाज़ा जो है डोरबेल बजाता है और उसकी बीवी दरवाज़ा खोलती है, बोलती है कि आओ अंदर आओ चंदू। अंदर आने के बाद दोस्तों पूरा हिसाब किताब देता है, चाबी देता है। चाबी देने के बाद अनीता देवी बोलती है कि अरे चंदू कहाँ जा रहे हो, अभी थोड़ा सा बैठो, चाय वगैरह पी के जाओ, आज मौसम भी अच्छा है। तो चंदू चाय पीने बैठ जाता है। अब जब दोस्तों चाय पीने बैठता है तो अनीता देवी जो है काफ़ी कुछ जो है माधव के बारे में बताती है कि मेरे पति तो कहीं बाहर नहीं ले जाते हैं, इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है, मैं तो इधर घर पर ही रहती हूँ। क्योंकि चंदू के से पूछता है कि भाभी जी आप कहीं बाहर ही नहीं निकलती, मैं देखता हूँ आप हमेशा घर पर ही रहती हो। तो ये पूरी कहानी जो है अनीता देवी दोस्तों चंदू को बताती है। तो चंदू बोलता है ये तो बहुत गलत है, आप जैसी बीवी अगर मुझको मिल जाती तो मैं तो उसको छोड़कर दुकान पे भी नहीं जाता। तो इस प्रकार से दोस्तों दोनों की बातचीत होती है। अब इधर पर दोस्तों उस दिन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है कि उसका नंबर ले लेता है अनीता का, और अनीता भी इसका नंबर ले लेती है। अब दोस्तों जब नंबर ले लिया जाता है तो ये दोनों घंटों घंटों जो है व्हाट्सएप के द्वारा बात करते थे, कई बार फ़ोन भी एक दूसरे को लगा देते थे। अब इधर माधव को कुछ नहीं पता होता है, माधव अनीता के पति को कुछ नहीं पता होता है कि अनीता और चंदू के बीच इतनी बातें हो रही है। अब दोस्तों बातें करते करते चंदू बोल देता है कि मैं आपसे अकेले मिलना चाहता हूँ, आप बहुत खूबसूरत हो। इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है। तो अनीता देवी बोलती है कि मेरा पति जब बाहर जाएगा तो मैं तुमको बता दूंगी। और ऐसे ही होता है दोस्तों, एक दिन जो है ये बाहर अपने माँ बाप से मिलने जाता है माधव, क्योंकि माधव जो है हर 10-12 दिन में एक बार अपने माँ बाप से मिलने जाया करता था। अभी बोलती है अनीता मैं घर पर हूँ और आज तो दुकान की छुट्टी भी है, बंद भी है। ज़्यादातर तो वैसे ये दुकान जब बंद रहती थी तब माधव जाता था, लेकिन कभी कभी जो है कुछ ऐसे दिन भी चले जाता था जब दुकान खुली रहती थी, तो वहाँ ही चंदू को बैठा के जाता था। तो उस दिन चंदू को जैसे ही पता लगता है और अनीता बोलती है जल्दी से आ जाओ तुम। इस प्रकार से ये चंदू जाता है और अनीता के साथ आपसी सहमति से संबंध बनाता है। अब इस प्रकार से दोस्तों सिलसिला चलते रहता है। जब भी इनको मौका मिलता वो चंदू चले जाता। कभी चंदू झूठ बोल के जाता कि मुझको जो है मेरी माँ की तबीयत ख़राब है तो उनको जो अस्पताल ले जाना है। कभी बोलता है कि पिता की तबीयत ख़राब है मुझको अस्पताल जाना है, तो माधव से छुट्टी लेके जाया करता था आधे दिन की। अब माधव को लगता था कि ये सही में अपने माँ बाप को या कोई बीमारी से घर में उसको दिखाने गया है, लेकिन ये उसके घर ही चले जाता था। और अनीता को पता है कि उसका जो पति है दुकान के समय घर पर नहीं आता है, कुछ काम भी होता है तो फ़ोन करता है, ये अनीता को अच्छे से पता था। अब दोस्तों इसके पीठ पीछे, माधव के पीठ पीछे उसका चंदू नौकर ही जो है उसकी बीवी के साथ ऐसा काम करता है। अब इधर पर माधव ये देखता है कि उसकी बीवी आजकल बड़ी खुश रहती है, आजकल कुछ डिमांड भी नहीं करती, बड़ी खुश खुश नज़र आती है। तो माधव ज़्यादा ध्यान नहीं देता। माधव तो वही शाम को दुकान से आया, शराब पी के सो जाता था। और इस प्रकार से दोस्तों चलते रहता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये जो माधव है ये मार्केट गया था कुछ सब्ज़ी लेने। जब सब्ज़ी लेने मार्केट गया था तो इसका जो है पड़ोसी मिलता है। पड़ोसी मिलता है और बोलता है कि और माधव कैसे हो। तो माधव बोलता है कि बढ़िया हूँ। तो इधर पर ये पड़ोसी बोलता है और माधव आजकल तो बीच में मैंने देखा तुम घर भी आ जाते हो खाना खाने, पहले तो घर भी नहीं आते थे। इस प्रकार से जब कुछ बातचीत होती है तो ये बोलता है कि नहीं मैं कहाँ घर पे आता हूँ, मैं तो टिफ़िन लेके ही आता हूँ और कई बार जो है मैं नहीं भी आ पाता तो अपने नौकर को भिजा देता हूँ। तो पड़ोसी बोलता है नहीं तुम्हारी गाड़ी जो है अक्सर खड़ी रहती है तो मुझे लगता है कि तुम घर पर होगे। तो ये माधव बोलता है कि नहीं वो गाड़ी तो मैं अपने नौकर को ही दे के रखी है मैंने, मेरा नौकर जो है कुछ काम रहता है तो घर पे जाता है। तो इधर पर कुछ जो है पड़ोसी इस प्रकार जब बातें करता है तो माधव को शक हो जाता है। माधव सोचता है कि ये जो है कई बार मेरी गाड़ी भी ले जाता है, तो ये बोल के जाता है कि मैं कुछ इस काम से जा रहा हूँ, माँ को दिखाना है या और भी कुछ रहता है। तो दोस्तों इधर पर माधव को शक हो जाता है कहीं ना कहीं कि चंदू सही में मेरे घर ही तो नहीं जाता। अब इधर पर दोस्तों माधव भी कम नहीं होता है। माधव क्या करता है कि एक सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं वो घर के बाहर लगवा देता है। अब माधव सोचता है कि जो भी मेरे घर पर आएगा जाएगा अब सब पर मेरी नज़र रहेगी। तो एक कंपनी में बात करता है और ये जो है कैमरे घर के बाहर लगवा देता है। और मोबाइल पर ही जो दोस्तों ये आप देख सकता था इसके घर पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसकी बीवी घर पर है या नहीं है, सब कुछ दिखता था। अब इधर ये अनीता बता देती है चंदू को कि चंदू अब तो तुम आ नहीं सकते और मैं बाहर निकल नहीं सकती।
अब चंदू दिमाग लगाता है, चंदू सोचता है कि अब हम लोग कैसे भाई मतलब संबंध बनाए। अब चंदू दोस्तों इधर पर एक तरकीब निकालता है। चंदू बोलता है अनीता से, एक काम करो, जैसे ही मैं तुम्हारे जब भी घर आऊँगा ना, जब भी तुम्हारा पति घर पर नहीं रहेगा, कहीं जाएगा और मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा ना, तुम कैमरे बंद कर देना, बटन बंद कर देना। जब बटन बंद करोगे तो कैमरा ही बंद हो जाएगा। अब अनीता दोस्तों वैसे ही करती है। अब ये जैसे ही माधव बाहर जाता, कभी माँ बाप से मिलने या कुछ काम से पार्टियों के ऑर्डर लेने भी जाया करता था ये, तो ये दोस्तों अनीता कैमरे बंद करके उसको फ़ोन कर देती और चंदू के साथ संबंध बनाती। लेकिन इधर माधव देखता है कि इसका कैमरा क्यों बंद हो जाता है। जब ये दुकान पे नहीं रहता, कहीं बाहर जाता है, तभी कैमरा क्यों बंद होता है। अब ये बात इन लोगों ने सोची नहीं थी। ये अपनी वाइफ से पूछता है अनीता से। अनीता बोलती मुझको क्या पता, मैंने थोड़ी ना कैमरा लगवाया, क्यों बंद हो जाता है, मैं थोड़ी ना कुछ करती हूँ। तो दोस्तों ये वो टेक्नीशियन को फ़ोन करता है जिसने कैमरे लगाए थे। तो कैमरे वाला जब घर पे आता है तो बोलता है कि साहब कैमरा तो आपका बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो ये बोलता है माधव कि कैमरा क्यों बंद हो जाता है, बीच में जब मैं मोबाइल में देखता हूँ तो कैमरा बंद बताता है। तो ये बोलता है कि देखो कभी कभी कुछ इंटरनेट की कनेक्टिविटी चली जाती है तो उस कारण भी बंद हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट से दोस्तों कैमरा जो है कनेक्ट होता है। लेकिन जो वीडियो वगैरह है वो सब सेव होती रहती हैं अगर कैमरा चालू है। तो ये कैमरा बंद होता है आपका, या तो लाइट चली जाती होगी या कोई ऐसी बात होगी, जब लाइट जाती है तो कैमरा बंद हो जाता है। तो दोस्तों अब इधर क्या करता है कि माधव इन्वर्टर लगा देता है। इन्वर्टर लगा देता है मतलब जब घर में लाइट जाएगी तो फिर सीसीटीवी कैमरा ही बंद नहीं रहेगा। अब इधर माधव भी कम नहीं होता है, तो ये वो टेक्नीशियन उसको सलाह देता है इन्वर्टर लगा दो। अब जो दोस्तों जब ये इन्वर्टर लगा दिया जाता है, जब ये बाहर जाता है, एक बार फिर से बाहर गया, तब फिर देखता है कैमरा बंद कैसे हो गया भाई। अब फिर इसको कुछ ना कुछ डाउट होता है। तो दोस्तों अब माधव इधर क्या करता है, एक बार की बात है जब इसका जैसे कैमरा बंद होता है, ये अपनी पत्नी से बोल के जाता है कि मैं शाम को आऊँगा, लेकिन ये वहीं आसपास में ही रहता है। और ये फिर देखता है कि इसका कैमरा बंद हो गया और ये घर के आसपास ही रहता है, नज़र रखता है कि घर पर अब देखता हूँ कौन आ रहा है क्या है, क्योंकि माधव भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता है। वो ये तो देख लेता है कैमरा बंद हो गया, लेकिन घर के पास में ही रहता है। और क्या देखता है, कुछ देर बाद ही चंद्र प्रकाश उसके घर पर आ रहा है। अब माधव का शक ठीक था, मतलब चंदू का अफेयर था उसकी बीवी के साथ। इधर इधर जो है माधव को काफ़ी गुस्सा आती है। माधव थोड़ी देर बाद जाता है घर में, करीब 20 मिनट बाद दरवाज़ा खटखटाता है। इधर टाइम लगता है दोस्तों इसकी पत्नी को गेट खोलने में। अब जैसे ही ये गेट खोलती है वो देखती है कि अरे सामने तो उसका पति खड़ा हुआ है माधव, हैरान हो जाती है। अब इधर ये माधव पूछता है इतना टाइम क्यों लग गया, तो ये झूठ बोलती बोलती कि मैं बाथरूम में थी। अभी घर में इधर ढूंढने लगता है। अब अनीता बोलती तुम क्या ढूंढ रहे हो इधर घर पे, आप क्या ढूंढ रहे हो, इधर कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसको पता था कि चंदू अंदर गया और अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि इसने अनीता ने तो उसे छुपा दिया था उसको कि घर पर कोई आता है तो छुपा देती थी, मतलब कोई आए कोई देख ना ले। अब दोस्तों उधर ही दोस्तों जब देखता है पलंग के नीचे ही चंदू छुपा हुआ था। अब जैसे ही वो इसको देखता है, अब चंदू तो समझ जाता है कि आज उसकी खैर नहीं। और चंदू उधर दोस्तों धक्का दे के, कपड़े भी उतने अच्छे से नहीं पहन पाता, धक्का दे के वहाँ से भागने में कामयाब होता है। लेकिन अनीता कहाँ भागती, ये करता दरवाजे बंद। दरवाजे बंद करने के बाद अनीता की जो पिटाई करता है और अनीता से पूछता है कि सच सच बता पूरा क्या मामला है। तो ये सारी सच्चाई बताती है, सारा सच खोल के रख देती है कि ऐसा ऐसा है, मेरा और चंदू का अफेयर था और जब आप नहीं रहते थे वही कैमरा बंद करती थी, सब कुछ सच सच बताती है। लेकिन इधर माधव दोस्तों उस दिन इसने और बहुत ज़्यादा मतलब शराब भी पी के रखी थी और इसको इतनी गुस्सा आती है। वहीं पर एक रॉड पड़ी होती है, क्योंकि वैसे ही लोहे का ये कारीगर था, ये वहीं एक रॉड पड़ी रहती है, उस रॉड से खूब मारता है, इतना मारता है जब तक दोस्तों मर नहीं जाती। और यहाँ तक कि उसके जो संवेदनशील जो हिस्सा होता है वहाँ पर भी रॉड ये दोस्तों डाल देता है। इस प्रकार से जब दोस्तों ये करता है, पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस को खुद ही फ़ोन करता है माधव और पुलिस आती है, पोस्टमार्टम के लिए उसकी वाइफ को भिजा देती है। तो पता लगता है कि इसने बहुत बुरी तरीके से उसको मारा है और सारी सच्चाई ये माधव बता देता है कि ऐसी सी बात थी। और इधर पर जो है पुलिस बोलती है कि जो भी किया तुमने भाई जुर्म तो किया है, तुमको सज़ा तो मिलेगी, कानून के खिलाफ तुमने काम किया है, मतलब कानून की नज़रों में तुम गुनहगार हो। माधव बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई इसमें पछतावा नहीं है। तो माधव को इधर जेल में डाल दिया है पुलिस ने। लेकिन चंदू के बारे में बताएं तो पुलिस ने चंदू खिलाफ भी कुछ रिपोर्ट वगैरह तो लिखी है, लेकिन चंदू खिलाफ कोई ऐसा जो है मतलब केस इतना बनता नहीं है, क्योंकि दोनों बालिग थे, अपनी मर्ज़ी से काम करते थे और चंदू ने तो अपनी मतलब अनीता को मारा नहीं है, तो इसलिए चंदू का ज़्यादा केस नहीं बनता है। फिलहाल फिर भी पुलिस ने चंदू के खिलाफ कुछ मामला तो दायर किया है, लेकिन इधर माधव जेल में है। तो इस प्रकार से भी दोस्तों घटनाएं होती हैं। इधर
शादी के बाद आज के डेट में काफ़ी जो है जो अफेयर होते हैं दोस्तों बहुत ही आज की डेट में चल रहे हैं, और एक ना एक का दोस्तों इसमें मर्डर हो ही रहा है। और इधर अनीता देवी की गलती थी, अनीता की गलती थी कि उसने इस प्रकार से चंदू के साथ अफेयर चलाया। लेकिन इधर थोड़ी सी गलती दोस्तों माधव की भी मानता हूँ, थोड़ा सा अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए था, थोड़ा सा तो ध्यान देना उसका भी बनता है। हालांकि गलती पूरी अनीता की तो है, थोड़ा सा माधव हो सकता है ध्यान देता तो शायद अनीता देवी इस प्रकार से दूसरे किसी लड़के के चक्कर में ना पड़ती। खैर अब जो होना था तो दोस्तों हो गया। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बना दे रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।